और डॉक्टर मैडम, कल की छुट्टी का कुछ प्लान किया होली पार्टी के लिए? ले लो छुट्टी कल। तुम्हें लगता है कि एक जूनियर डॉक्टर छुट्टी प्लान कर सकता है? यहाँ तो 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ रही है। ऊपर से पीजी की प्रिपरेशन अलग कि मैं ड्यूटी दूं, पीजी के लिए प्रिपेयर करूं, क्योंकि जब जब सीट मिल रही है वो प्राइवेट सीट मिल रही है। अच्छा। वैसे ही कंपटीशन इतना है कि पूछो मत। ऊपर से घर वाले प्रेशर कर रहे हैं शादी का। अच्छा, इसकी भी टेंशन? अब एमबीबीएस करने में पता नहीं कब क्या होगा। ईएमआईज में ही पूरी सैलरी जा रही है मेरी। तो पापा ने जैसे तैसे करके लोन तो उठा लिया, अब क्या भुगतना किसको पड़ रहा है कि ईएमआई जाई जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। डिसीजन मेरा पता नहीं, लगता है कभी कभी गलत ही हो गया। और अब दूसरा लोन तब तक नहीं सोच सकते जब तक पहला नहीं क्लियर हो जाता, क्योंकि वही है 1 करोड़ का वो चढ़ा हुआ है, फिर और ले लेंगे 2 करोड़ का कहाँ से करेंगे। आप सही कह रहे हो मैडम, लेकिन मेरी सिचुएशन भी आपकी सिचुएशन से ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने एजुकेशन लोन लिया, ठीक है। मेरा तो ये है कि मेरे पापा की जितनी लाइफ की सेविंग थी ना, उन्होंने एमबीबीएस कराने में मेरी निकाल दिया है। तो यार जितनी भी उनकी सेविंग एफडी वगैरह सारी थी, उन्होंने तुड़वा के मेरे को एमबीबीएस तो कराया। अब उसके बाद मैं भी वहीं की वहीं हूँ कि पीजी करने के लिए इतना कंपटीशन है कि मैं एमबीबीएस तो एक बार के लिए निकल गया, लेकिन पीजी तो 10 टाइम्स ज़्यादा टफ होगा। और अच्छी ब्रांच के लिए फिर अच्छा बजट भी चाहिए, जो कि अगर वंस या मेरे पापा ने एमबीबीएस में लगा दिया है ना, तो पीजी करने के लिए 2 करोड़ से कम में नहीं होगा। तो अब वही मैं भी सोच रही हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन मुझे भी हो रही है आगे फ्यूचर को लेके। पीजी के लिए तैयारी करते करते इतना तो समझ आ गया कि जब तक पीजी नहीं होगी ना, एमबीबीएस की कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो। इतना टफ हो जाता है आगे फ्यूचर के लिए कुछ करना। कोई है ही नहीं, हालत ही नहीं है, डॉक्टरों की पूछ ही नहीं है जब तक आप पीजी नहीं कर रहे। कोई रिस्पेक्ट नहीं है एमबीबीएस करके भी। सही कह रही हो। हाय, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हाय, कैसी है? मैं बढ़िया, तुम लोग बताओ तुम कैसे हो? आज यहाँ कैसे? यहाँ कैसे का क्या मतलब है? ज्वाइन किया है मैंने एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। वाओ, वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा किसी न किसी फील्ड। हम तो वही जूनियर डॉक्टर ही हैं। क्यों? तुम लोगों की अभी तक पीजी नहीं हुई? कहाँ हुई यार, बस एक डिसीजन जो गलत ले लिया उसकी वजह से अभी तक वही नहीं चला हुआ। गया। अरे इनका तो समझ आता है, पर तुझे क्या हो गया? तुझे तो मैंने इतना अच्छा बताया था। यार दोबारा से वो चीज याद मत दिला। मेरे पापा ही नहीं माने थे, तेरे को तो पता ही है ना। तो तूने इसका मतलब बात नहीं कराई उनकी? तू मिली थी क्या इनसे? हाँ मिली थी, इसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई थी मैंने। एक बात बता, तू ऐसा कहाँ से करके आई है जो एकदम से तू गायने की उस पे आ गई पोजीशन पे? या देख, मैंने तो इसे भी बताया था, तुझे भी बताती हूँ। मैंने तो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी है चार्ल्स यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं पीजी करने के लिए यूएस चली गई। क्योंकि यार वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि 100 में से 98% बच्चे जो होते हैं वो अपना पीजी करने के लिए यूएस चले जाते हैं, और बाकी के जो 2% रह जाते हैं वो वहीं सेटल हो जाते हैं। क्योंकि चेक रिपब्लिक जो है वो यूरोपियन कंट्री है, और वो 28 अलग अलग कंट्रीज में बच्चों को प्रैक्टिस और जॉब करने का मौका देती है। यार तुझे तो बताया था, तुझे क्या हो गया फिर? क्या करे यार, डिसीजन फैमिली ने लिया। इससे देखो, हम तीनों ने एक साथ अपना डिसीजन लिया था, और देख आज तू कहाँ है, और मैं तो तुझे पता ही है। यही कहते हैं कि एक डिसीजन लाइफ को चेंज कर देता दे, है। और किस टाइम पे आप क्या डिसीजन ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और यही वजह है कि एक अच्छे करियर काउंसलर का और एक अच्छे मेंटोर का होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार। वो चीज तो है यार। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही तो मैंने इसको भी सजेशन दिया था, और मैंने खुद भी माय करियर पाठशाला वालों से बात की थी। उन्होंने ही मुझे इस ऑप्शन के बारे में बताया था। यार मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे तू उस वक्त नहीं मिली, वरना मैं तुझे भी इस बारे में जरूर बिल्कुल तुझे बताना चाहिए। तेरे पास नंबर तो था ही मेरा, मुझे कॉल कर देती। मेरा तो लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि मैंने माय करियर पाठशाला वालों को कनेक्ट किया। हमारी गलती ये हो गई ना कि हम लोकल एजेंट्स में पड़ गए। उन्होंने पता है क्या किया, सिर्फ पैसे खाए हैं, क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं, और उन्होंने सिर्फ हमारे पैसे खा के और हमें इस सिचुएशन में लिया है। वो इस चीज के लिए तो मैं थैंक यू बोलती हूँ माय करियर पाठशाला वालों को, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया कि मुझे कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ा, और आज देख मैं अच्छा अर्न भी कर रही हूँ और एक अच्छी पोस्ट भी मिल गई है। That's great यार। Anyways, हैप्पी होली यार, बहुत अच्छा लगा तुझे देख के ऐसे। चलो ठीक है, अब बैठी क्यों हो, चलो ना होली सेलिब्रेशन करते। तो देख लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा सकता है। क्योंकि ये फैक्ट है कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंडिया में एमबीबीएस प्लान करते हैं
उनमें से मोर देन 55 to 60% बच्चों को पीजी में सीट अलॉट नहीं होती। और अगर आपको पीजी में सीट अलॉट नहीं हो रही है तो आपके एमबीबीएस की कोई वैल्यूज़ नहीं है। आप लाइफ लॉन्ग या तो फिर आप 7 years to 8 years के बाद इंडिया में परेशान होकर के थक करके किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में पीजी के लिए माइग्रेट करोगे और उधर जाकर के सेटल होने की कोशिश करोगे। दिस इज़ द रियलिटी। या फिर वही 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये के जो सैलरी पे पूरे लाइफ लॉन्ग किसी जगह पे बैठ करके अपनी डिस्पेंसरी खोल करके काम करने की कोशिश करोगे। तो यह ड्रीम तो आपका नहीं है ना एमबीबीएस करके। तो आपके लाइफ में एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आज के डेट की रियलिटी क्या है? आप जैसे बच्चे, कुछ पेरेंट्स $400-500 बस एक ट्रेडिशन सेट हो गया है। किसी को देख लिया, कोई स्टूडेंट्स को देख लिया, कोई पेरेंट्स को देख लिया, किसी इंस्टा पे फॉलो कर लिया, आस पड़ोस में कोई डॉक्टर बन गया, उसी को देखकर भागे जा रहे हैं। कैसे प्लान करना है, कैसे मेंटरशिप में आगे बढ़ना है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। बस आज यहाँ फ़ोन कर लो, हाँ फ़ोन $200-500 के लिए जहाँ 35-50 लाख 1 करोड़ खर्च कर रहे हो, वहाँ $400-500 के लिए दर दर भटकते हो और फंस जाते हो किसी ऐसे जगह पे। और 5 साल 6 साल के बाद आपको पता है कि आपकी रियलिटी क्या होती है। सो दिस इज़ वाई मैं आपको बताता हूँ, माई करियर पाठशाला लगातार इस तरह के अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम चला रहा है आप बच्चों के लिए। आप अगर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो जाके पुराने वीडियो शॉर्ट्स को देखिए, इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। और अगर पुराने हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होने के बावजूद आप अपने करियर का डिसीजन अगर माई करियर पाठशाला देखने के बाद भी मिसगाइड होकर लेते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। आप सबको हमारे माई करियर पाठशाला टीम की तरफ से हैप्पी होली और मिलते हैं होली के बाद।